नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष के दौरान आषाढ़ के महीने में आती है, जो कि चंद्रमा का चरण है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह जून या जुलाई के महीने में पड़ती है। यह व्रत किसी भी युवा या वृद्ध व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं, उनके द्वारा रखा जा सकता है। यह उपवास विशेष रूप से उन लोगों द्वारा मनाया जाना महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित त्वचा संबंधित किसी भी समस्याएं से पीड़ित है। अन्य कई एकादशी व्रत की तरह यह व्रत काफी फलदायी है और पिछले सभी पापों और बुरे कर्मों को दूर करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसीलिए दोस्तों, यह एकादशी अवश्य करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा के साथ साथ इस योगादशी को आषाढ़ महीने में किया जाता है, इसलिए इसे आषाढ़ कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी व्रत के नियम, योगिनी एकादशी के पूजन विधि, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन में करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्केंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया।
जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्केंड ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों, हम आषाढ़ कृष्ण एकादशी व्रत के नियम जानते हैं। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महत्व तीनों लोक में प्रसिद्ध है। यह एकादशी आषाढ़ कृष्ण 11 के दिन मनाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी श्राप से ग्रसित है तो उससे मुक्ति पाने के लिए यह दिन बहुत खास है। एकादशी व्रत करने के कुछ खास नियम हमारे पौराणिक शास्त्रों में दिए गए हैं। अतः यह व्रत इस प्रकार से किया जाना शास्त्र सम्मत है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि को रात्रि में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु तथा लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए शुद्ध घी का दीपक, नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा फल आदि पूजन सामग्री लेकर पवित्र एवं सच्चे भाव से पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए तथा प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। रात्रि के समय में भगवान विष्णु के मंदिर में दीप दान करते हुए कीर्तन तथा जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारण करना शास्त्र सम्मत माना गया है। ध्यान रखें कि इस व्रत में पूरा दिन अन्न का सेवन निषेध है तथा केवल फलाहार करने का ही विधान है। 10वीं से लेकर पारण होने तक का समय सत्कर्म में बिताना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्टों को दूर होते हैं तथा हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। ऐसे में दोस्तों, योगिनी एकादशी की पूजा विधि सुनते हैं। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प ले। तत्पश्चात चौकी बिछाकर
उस पर साफ कपड़ा बिछा ले और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे। उसके बाद पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करे। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखे तथा उसमें चावल डाले। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी पत्ते और फूल चढ़ाएं। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। इस तरह से पूजन करके हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं।